शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापन के लिए आपने लाठियां खाई, ये डबल इंजन की सरकार। और अभी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री जी हैं, और आज शिक्षकों पर लाठी बरसा रहे हैं। विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, सारे लोग दोषी हैं और डबल इंजन की सरकार सबसे ज्यादा दोषी है। और राजद प्रतिपक्ष के नेता सिर्फ लाठीचार्ज की बात करते हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी के द्वारा आयोजित TRE 3 के जो शिक्षक थे, अब उनकी पोस्टिंग कर दी गई है, उन्हें विद्यालय आवंटित कर दिया गया है। लेकिन आज भी TRE 3 के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करने वाले अभ्यर्थी थे सड़कों पर हैं और लगातार पिछले 3 महीनों से सरकार से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाने की मांग कर रहे थे। इसी कड़ी में कई बार उन पर लाठियां भी चलाई गई। लेकिन जिस तरह से TRE 3 शिक्षकों की अब नियुक्ति हो चुकी है और उन्हें विद्यालय आवंटित कर दिया गया है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर अभी हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक नेता शैलेंद्र शर्मा सर हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि एक तो काफ़ी समय लगा पोस्टिंग देने में, अब ये पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है, 66,000 में से कुल कितने लोगों को अब तक पोस्टिंग किया गया है, आवंटित किया गया है विद्यालय, और क्या किस प्रक्रिया के तहत ये किया गया है? क्योंकि आज बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं TRE 3 के, वो सड़कों पर हैं और वो कह रहे हैं कि हम में वो सारा दक्षता है, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, विभाग उनकी बात नहीं मान रही है और उन पर लाठियाँ चलाई जा रही है। दोनों नजरिए मामलों को किस नज़रिए से देखते हैं? एक वो नियुक्ति की जा रही है, पदस्थापन किया जा रहा है, आवंटित किया गया है शिक्षकों को विद्यालय, और दूसरी ओर जो शिक्षक अभ्यर्थी उन पर लाठियाँ चलाई जा रही है। वर्तमान में शिक्षक अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं, अभी तो प्रयोगशाला का दरवाज़ा खुला है। ये जो नियुक्ति, पदस्थापन और जो बीपीएससी या सक्षमता का जो रिजल्ट है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। और जब अभ्यर्थी मांग करते हैं कि मैं दक्ष हूं और मेरी योग्यता दक्षता को पूरा करती है, ऐसी स्थिति में आप लाठी और चलाइएगा। पहले आप शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापन के लिए आपने लाठियां खाई, ये डबल इंजन की सरकार। और अभी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री जी हैं, और आज शिक्षकों पर लाठी बरसा रहे हैं। पहले शिक्षकों के हितैषी बने और आज लाठी बरसा रहे हैं। वाह! शिक्षा और शिक्षा विभाग, और धन्य है बिहार के शिक्षक और शिक्षिकाएं जो सारी प्रताड़नाओं के बावजूद आज भी शिक्षा के प्रति समर्पित हैं। स्थिति तो बद से बदतर हो चुकी है और शिक्षा को शोध का, मैं शुरू से कह रहा हूं कि शिक्षा को शोध का प्रयोगशाला बनाए हुए हैं। अभी जो ये 66,000, 66,500 जो शिक्षक TRE 3 में नियुक्त किए गए हैं परीक्षा फल के आधार पर, उनमें अभी 50,000 ही हुआ, 51,000। ये फेज वाइज क्यों? आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर सचिवालय स्तर के लोग, जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या कर रहे थे? सारे विद्यालयों की वैकेंसी दे रहे थे, उत्क्रमित विद्यालय खाली हैं। और जो पदस्थापन आप कर रहे हैं, इसमें इतनी किस प्रकार से, कैसे कर रहे हैं? एक एक विषय के 4-4 शिक्षक एक एक विद्यालय में गए हैं, एक एक विषय के भाषा के शिक्षक हैं, और उसके बावजूद वहाँ पोस्टिंग हो गई है। पटना जिले के 4-5 स्कूलों से आया है कि सर एक ही विषय के 3-3 शिक्षक हो गए हैं। भाषा में है 9th 10th में, वहाँ फिर भाषा का भेज दिया गया है। और जिन विषयों के शिक्षकों की कमी है, जहाँ आवंटित नहीं है विषय, वहाँ उसके 3-3 शिक्षक गए हैं, और भाषा जहाँ आवंटन है विषय, उस विषय के शिक्षक नहीं गए हैं, दूसरे विषय के गए हैं। ये क्या अराजकता और भ्रष्टाचार का, ये तो संकेत है, भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण है। ये कैसे हो गया? कौन लोग जिम्मेवार हैं? शिक्षक को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आप निलंबित कर देते हैं। एक और आप इंटर
में एडमिशन के लिए आपने ऑनलाइन का व्यवस्था किया है और किसी विद्यालय में ऑनलाइन से एडमिशन हो जाता है तो आप वहाँ के शिक्षकों को, वहाँ के प्रधान को आप दंडित कर रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था, अराजक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। शिक्षकों को प्रताड़ना और अपमान का घूंट पी रहा है और आप शिक्षा विभाग के तमाम नौकरशाह गुंडागर्दी कर रहे हैं। शिक्षा को एक आपने द्रौपदी बना लिया है और चीरहरण कर रहे हैं। तो क्या सर माना जाए कि जिस तरह से शिक्षा विभाग पे आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो क्या शिक्षा मंत्री के आगे डिप्टी सीएम का नहीं चल पा रहा है? क्योंकि आपने ही कहा है डिप्टी सीएम जब पहले विपक्ष में थे शिक्षकों के लिए लाठियां खाए, लेकिन आज वो डिप्टी सीएम हैं, तो क्या उनका नहीं चल पा रहा है? डिप्टी सीएम क्या, पूरा डबल इंजन की सरकार सरेंडर कर गई है? भ्रष्टाचार में लिप्त है, कदाचार में लिप्त है, अनियमितता में लिप्त है, असंवैधानिक कार्य हो रहे हैं शिक्षा विभाग में। रोकने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। किसका सुन रहा है? ये भी तो नौकरशाह थे शिक्षा मंत्री। नौकरशाह को आप मंत्री बना दीजिएगा तो क्या हालात होगा? वो तो जुल्म ढाएंगे ही, उनकी क्या चलेगी? और सारी स्थितियां वीडियो कॉलिंग से अपमानित करना शिक्षकों को, उनको चेक करना। आप पदाधिकारियों को क्यों नहीं चेक करते हैं? अरवल में ये सब भ्रष्टाचार का तो जहां जहां छापा पड़ रहा है। आप पटना जिले में छापा मारिए, इनकी आय से अधिक संपत्ति। शिक्षक प्रमाण पत्र सही होते हुए आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। आप मानना, हाई कोर्ट और प्राधिकरण के अवमानना का आदेश का पालन नहीं हो रहा है। लाखों लाख की मांग हो रही है। यहाँ ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, जिस तरह से आप कह रहे हैं, क्या इसमें घालमेल है? पैसों का खेला है क्या इसमें? जब एक विषय के 4 शिक्षक जा रहे हैं और आप 1 बरस से वैकेंसी मांग रहे हैं, उत्क्रमित विद्यालय खाली हैं, 4 रूम है, 34 टीचर है। पहले से 26 टीचर थे, अब 12 टीचर की और पटना जिले में 3 स्कूलों में बहाली हुई है। 15 कोई पढ़ने वाला नहीं है। न स्कूल में आप छात्रों की उपस्थिति देख रहे हैं, केवल प्रधान को दंडित कर रहे हैं, वहाँ के शिक्षक को दंडित कर रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के इससे जा रहा है आपके यहाँ वैकेंसी, आप उस वैकेंसी के अनुरूप पदस्थापन नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का तो आईना दिखाई पड़ रहा है कि किस प्रकार के कदाचार हैं। और सारे शिक्षक प्रतिनिधि चुप हैं। जितने भी ये शिक्षक प्रतिनिधि चुन के भी आए हैं ग्रेजुएट से, ये बहुत लोग हैं जो अभी चुप्पी साधे हुए हैं। स्थानीय विधायक क्या करें? प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं, क्या करते हैं? विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, सारे लोग दोषी हैं और डबल इंजन की सरकार सबसे ज़्यादा दोषी है। और राजद प्रतिपक्ष के नेता सिर्फ लाठीचार्ज की बात करते हैं। केवल लाठीचार्ज हुआ और दूसरी दिखाई नहीं पड़ रही है आपको? शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, शिक्षकों का पदस्थापन नहीं हो रहा है। 400 किलोमीटर पर महिलाएं हैं, इस पर ध्यान आपका नहीं जा रहा है। और आप जो भ्रष्टाचार और इस तरह के पदस्थापन हो रहे हैं विद्यालयों में, शिक्षा की स्थिति तो दयनीय होती जा रही है। ऐसे में सर फिर अब जो है सक्षमता परीक्षा भी आयोजित की जानी है, तो ऐसे में क्या लगता है कि तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं सक्षमता परीक्षा देने के बाद अब इन लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग कब तक हो पाएगी और कब तक इन लोगों को सारी सुविधा मिल पाएगी? देखिए, STET बीएड में अभी 77,000 कम आवेदन हुए हैं संयुक्त परीक्षा के लिए, प्रवेश परीक्षा के लिए। ये स्थिति तो शिक्षा के प्रति जो लगाव और झुकाव है, इससे मोह भंग हो रहा है और तमाम जनता देख रही है इसको। और तमाम जो राजनीतिज्ञ हैं अटखेलियां कर रहे हैं, शिक्षकों की समस्याओं को दरकिनार कर रहे हैं। शिक्षक के परिवार अभी भूखे हैं, उनका समय पर वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। और सक्षमता परीक्षा तो एक फुसलावा बहलावा है। ये नियुक्ति और पदस्थापन का एक लॉलीपॉप है। लगभग 2 वर्षों से नियोजित शिक्षक जो थे ये मांग कर रहे थे, अब तो ये चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष का ये लॉलीपॉप है। पदस्थापन, नियुक्ति, सक्षमता परीक्षा, BPSC परीक्षा। अब पूरक परीक्षा क्यों नहीं? क्यों नहीं वेटिंग?
तो क्या लगता है कि अब तक के जो परीक्षा ली गई है उस आधार पे क्या शिक्षकों की सारी मांग पूरी कर दी गई है, या फिर जो सक्षमता परीक्षा होगी उस परीक्षा के आधार पर जो लोग से शिक्षक उत्तीर्ण होंगे उनकी भी चुनाव से पूर्व उनकी सारी मांगें पूरी हो जाएगी? राजकर्मी का दर्जा मिला है क्या? वेतन मिला है क्या? वेतनमान मिल गया है क्या? ओपीएस लागू हो गया है क्या? हो सकता है चुनाव के पहले मिल जाए। चुनाव के पहले ये चुनावी मुद्दा है। आश्वासन का घूंट पिलाया जा रहा है, आम जनता के बीच दिखाया जा रहा है कि हम ये काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और एक जो पार्टी है जन सुराज पार्टी, वो शिक्षा पर ही अपने को फोकस और स्वास्थ्य पर कर रही है, राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। और जितने भी शिक्षा प्रतिनिधि हैं ये चुप हैं, मौन हैं, चूंकि ये सरकार के साथ भी हैं। और जितने जो कुकुरमुत्ते संघ के हैं ये जाने कहाँ लापता हो गए हैं। और जो बोलते हैं उनके प्रति इनको आक्रोश है। क्यों आक्रोश है? आप स्वयं भी नेता बन के और संघ का संचालन कीजिएगा। पॉलिटिक्स में जाने का सुगम रास्ता खोज रहे हैं आप, शिक्षकों को बेवकूफ़ बना के। और जब उनकी समस्याएं आती है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। आज सारे शिक्षक समस्याग्रस्त हैं। वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, स्थानांतरण नहीं हो रहा है, उपयुक्त जगहों पर पदस्थापन नहीं हो रहा है। और जिन छात्रों को ये दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, इन लोगों के बच्चों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है छात्रवृत्ति, पोशाक, एनसीईआरटी की पुस्तक के नाम पर। और वहाँ आप विषयवार शिक्षक नहीं हैं। जहाँ छात्र नहीं है वहाँ शिक्षक को ठूस ठूस कर भरा जा रहा है। भ्रष्टाचार तो दिखाई पड़ रहा है। सरकार के इस प्रलोभन से कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा? सरकार को नुकसान ही नुकसान होगा। ये भले ढिंढोरा पीट लें, ये भले सड़क के नाम पर, पुल के नाम पर, पुलिया के नाम पर, अस्पताल के नाम पर, विद्यालय के रंग रोगन के नाम पर ये भुनाना चाहते हैं, यह इनकी भूल है। और वहाँ जो शिक्षक कार्यरत हैं, शिक्षिकाएँ कार्यरत है, शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत है, आज एकजुट नहीं है, टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है। और वो समझ रहा है कि बदला कैसे लेना है। आज आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, कल लाठी आप खा रहे थे। शिक्षक ये दोहरी नीति और दोगली नीति को पहचान रही है। और डबल इंजन की सरकार के साथ प्रतिपक्ष के भी जितने विधायक हैं और नेता हैं वो सब इसके लिए जिम्मेवार हैं। बुद्धिजीवियों को आज त्रासदी झेलना पड़ रहा है, प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, और उनके परिवार भूखे मरने को विवश हैं। आंदोलन तो होगा। हम लोगों ने उड़ीसा में लिया है प्रस्ताव ओपीएस का, केंद्रीय वेतनमान का और सारी आवासीय व्यवस्था का। हमने सुविधाओं का वो निर्णय लिया है और इसकी प्रतिलिपि सारे लोग को जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान के राज्य में राष्ट्रीय सम्मेलन किया है और उनको भी अवगत कराएंगे। और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल जी को भी उसकी प्रति देंगे। तो जैसा कि आपने सुना, शिक्षक नेता शैलेंद्र शर्मा ने सीधे तौर पर कहा है कि पूरी तरह से शिक्षा विभाग में घालमेल चल रहा है। जिस तरह से आज TRE 3 के शिक्षकों की जो पोस्टिंग की गई है, नियुक्ति की गई है और जो विद्यालय आवंटित किए गए हैं उसमें पूरी तरह से घालमेल है। और इस घालमेल का जिम्मेवार सरकार ही नहीं, पूरी तरह से विपक्ष भी है। वो लोगों को चुनावी वर्ष में चुनावी फंडा अपनाने के लिए एक झूठा आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन शिक्षक इसे पूरी तरह से समझ चुके हैं। और इसकी पूरी तरह से जो रणनीति तैयार होगी वो चुनाव से पूर्व रणनीति तैयार की जाएगी और उसके बाद आगामी चुनाव में सरकार व विपक्ष को सबक सिखाने के लिए अब शिक्षक एक बड़ा रुख भी अपना सकते हैं। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।